ये कहानी किशनगढ़ की है। इस गांव की सीमा पर रात होते ही 3 सिर कटे भूत नजर आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। चाहे जितना भी भगवान जी को याद कर ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भी उन लोगों के साथ शामिल है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी। वो बेचारा भागता रहा और तीनों सिर कटे हुए भूत उसका पीछा करते रहे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। मेरा नहीं बल्कि इन गांव वालों का। माफ कर दो, माफ कर दो। तीनों सिर कटे भूतों ने उस आदमी को घेर लिया। वो बेचारा डर के मारे कांपने लगा और उस आदमी को वहीं दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। इसे तो मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगली सुबह गांव वालों को उस आदमी की लाश मिली। सरपंच जी, ये तीसरी मौत है। मैं जानता हूँ। और हो ना हो, ये भी उन 3 सर कटे भूतों ने ही किया होगा। हमें कुछ भी करके उन 3 सर कटे भूतों की आत्मा को शांति दिलवानी होगी। हमने कोशिश तो की थी, पर याद है ना क्या हुआ? उस साधु को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे रिश्तेदारों के गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली बाबा है, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। ये भी करके देखते हैं, तुम उन्हें भी बुलवा लाओ। ठीक है। इस आदमी की मौत से गांव वालों का डर बढ़ने लगा। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं। मुझे नहीं लगता कि वो सरकटे भूत कभी इस गांव को छोड़कर जाएंगे। इसलिए मैंने इनसे कहा है कि जल्द से जल्द हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। पर कहाँ? कहीं भी। कम से कम जिंदा तो रहेंगे। हाँ, वो भी है। मैं भी अपने पति से इसके बारे में बात करती हूँ। हाँ। कुछ दिनों बाद वो शक्तिशाली बाबा किशनगढ़ पहुंचे। गांव में कदम रखते ही वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ जो भी है बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए आपको बुलाया है बाबा। अब तक उन 3 सर कटे भूतों ने 3 लोगों को मार दिया है। पहले हरिया काका, फिर एक बाबा और अभी कुछ दिनों पहले मोहन को। वो 3 सरकटे भूत हैं कौन? वो हमारे गांव का ही एक परिवार था, धामू का परिवार। धामू, उसकी पत्नी काव्या और बेटी चांदनी। इनकी मौत कैसे हुई? कुछ हथियारों ने इन्हें घर में घुसकर मारा। उस वक्त किसी भी गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की और बस इसी वजह से वो तीनों सरकटे भूत हम गांव वालों से बदला ले रहे हैं। अब नियति को कौन बदल सकता है? मैं प्रयत्न करूंगा, बाकी सब भगवान की मर्जी। आप गांव वालों के चौपाल के पास मेरी पूजा का प्रबंध कीजिए। जी बिल्कुल। शाम होते ही गांव की चौपाल के पास पूजा की व्यवस्था हो गई। एक चक्र के अंदर बाबा बैठ गए और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही बाबा जी ने अग्नि में घी डाला, चीखें सुनाई देने लगीं। धामू, काव्या, चांदनी, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बाबा के मंत्रों का असर तीनों सिर कटे भूतों पे हो रहा था। वो लोग तड़प रहे थे। ये कौन आ गया? किसने अपनी मौत को दावत दी है? मेरे सामने आओ, जल्दी। बाबा ने अग्नि में फिर से घी डाला और तीनों भूत तड़पने लगे। ना चाहते हुए भी उन्हें बाबा के सामने आना पड़ा। छोड़ दे हमें, जाने दे। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो छोड़ दे हमें, वरना मारा जाएगा बेवकूफ। बाबा ने अपने मंत्रों को जारी रखा और एक एक करके तीनों सिर कटे भूत बाबा के सामने गिर गए। किसका क्या होगा वो तो भगवान के हाथ में है। मैं तो तुम तीनों को मुक्ति दिलवाने आया हूँ।
हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें बदला चाहिए। ये सारे गांव वाले मरेंगे। इनको मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मारने वाले तो कोई और थे। हम इनकी वजह से मरे और ये लोग हमारे चीखने पर भी हमारी मदद के लिए नहीं आए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं जानता हूँ, पर अब तुम्हारे पास मुक्ति ही एक मार्ग है। तुम नहीं जानते, जानते होते तो यहाँ नहीं आते। कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। हमारा बड़ा घर था और हम सब खुशहाल थे। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करता था। एक दिन मेरे पास एक फाइल आई जिसमें लिखा था कि हमारा गांव बंजर है, इसलिए वहाँ की जमीन एक प्राइवेट बिल्डर खरीदना चाहता था। मैं तुरंत अपने हायर ऑफिसर के पास गया। सर, कृष्णागढ़ बंजर नहीं है। मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। हमारी भी जमीन वहाँ पर है और कोई भी जमीन बंजर नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट क्या है सर? तुम तो जानते हो ना धामू, ये सब ऑर्डर ऊपर से आते हैं। ये किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का प्रोजेक्ट है। पर ये तो गलत है ना सर? मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम चाहो तो पैसे ले लो, पर मैं वो प्रोजेक्ट रोक नहीं सकता। आप नहीं रोक सकते तो मैं रोकूंगा सर। मैंने ये सारी बात सरपंच जी और गांव वालों को बताई। उस वक्त सब मेरे साथ थे, पर जब उन कॉर्पोरेट वालों ने गुंडे भेजे तो हमें बचाने कोई नहीं आया। हमारी चीखें किसी ने नहीं सुनी। बचाओ! कोई हमारी मदद करो! बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उन गुंडों ने एक एक करके हमारे सर धड़ से अलग कर दिए, लेकिन इन सब का बदला तुम मासूम गांव वालों से नहीं ले सकते और हमें लेना भी नहीं है। तो तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? अब तक हमने किसी भी मासूम की जान नहीं ली। झूठ, बिल्कुल झूठ। हरिया काका, वो साधु और मोहन, तीनों को तुमने ही बेदर्दी से मारा है। हाँ, इन तीनों को हमने ही मारा है। उस दिन हरिया काका उस कॉर्पोरेट वाले से पैसे लेकर लौटे थे। हरिया काका, ये आपने गलत किया। इन पैसों से गांव बर्बाद हो जाएगा। होता है तो होने दो, मुझे क्या, मुझे मेरे पैसे मिल गए। इसलिए हमने मिलकर हरिया काका को सूली पे लटका दिया। उस साधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस साधु को भी कॉर्पोरेट वालों ने भेजा था हमारी आत्मा को कैद करने के लिए, इसलिए हमने उसे भी मार दिया। और मोहन ने तो कॉर्पोरेट वालों से पैसे लिए थे इस गांव में जाति के नाम पर दंगा करवाने के लिए। भला उसे कैसे छोड़ सकते थे? हमने किसी मासूम की जान नहीं ली और ना ही कभी लेंगे। लेकिन क्या तुम सबको मुक्ति नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मुक्त हो गए तो वो कॉर्पोरेट वाले इस गांव को बर्बाद कर देंगे। जब तक हम हैं वो इस गांव से दूर रहेंगे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। सरपंच जी, क्या आप भी इन तीनों को मुक्त करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं इन सब बातों से अनजान था। ये तीनों तो हमेशा हमारी भलाई का सोच रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये हमसे बदला ले रहे हैं। हमें माफ कर दो धामू। उस रात अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो आज तुम जिंदा होते। शायद विधि का विधान यही था कि हम भूत बनकर इस गांव की रक्षा करें। आप सभी को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम सबको माफ कर दीजिए। अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तुम तीनों हो इस गांव की रक्षा के लिए। पहली बार मैं भूतों को आजाद छोड़ रहा हूँ, वो भी इंसानों की भलाई के लिए। धन्यवाद। बाबा वहां से चले गए। तीनों सिर कटे भूत गायब हो गए। अब भी अक्सर वो गांव वालों को नजर आते हैं, पर कोई उनसे डरता नहीं है, बल्कि गांव वाले खुश हैं कि उनके रक्षक उनके साथ हैं।